नमस्कार दोस्तों। पिछला लेक्चर अचानक से बीच में रुक गया था, जिस वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से पिछले लेक्चर एंड हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या था, 360 डिग्री पृथ्वी घूमने में 24 घंटा लेता है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना लेगा? 1 डिग्री घूमने में कितना लेगा? 360, 24/360। ठीक है, लेकिन ये 24 जो है घंटा में, मिनट में बदलें तो कितना होगा? 60 से गुना करना होगा। ठीक है, यानी 4 मिनट। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे 1 डिग्री घूम गई तो वो 4 मिनट लेगी। बस ये समझ लीजिए, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है। ठीक है, समय के बारे में किससे पता चलता है? देशांतर से। एक बार समराइज कर देते हैं अक्षांश देशांतर। तो देखिए ये अक्षांश है, तो अक्षांश क्या हुआ? ये 0 डिग्री, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो भी बोलिए। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है, यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये हो गया इक्वेटर। ठीक है, इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त रेखा, क्योंकि उत्तर में है। ये दक्षिण ध्रुवीय वृत्त रेखा। ठीक है, तो ये चूंकि पैरेलल में, इसीलिए इसको पैरेलल बताए थे पिछले लेक्चर में कि पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल किसे बोलते हैं? अक्षांश को। क्योंकि देखिए ये एक इससे पैरेलल है ना, पैरेलल रहेगा, क्योंकि ये 0 डिग्री पे खींचे हैं। ये क्या होगा? मान लिया 1 डिग्री पे आएगा तो पैरेलल ही ना आएगा ना, पैरेलल, इसलिए इसे पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ये मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ठीक है, तो फिर बताइए अक्षांश कितना होगा? 0 से लेके अगर हम हर एक पैरेलल पे 1-1 डिग्री पे लाइन खींचेंगे तो कितना होगा? 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा करके 23.5 है ना, यानी 90 तक खींचेंगे, है ना। यानी 90 इधर और 90 इधर। ठीक है, यानी कुल अक्षांश कितना होगा? यानी 90 नॉर्थ वाला और 90 साउथ वाला। ठीक है, लेकिन बीच 0 डिग्री वाले को तो लिए नहीं, तो +1, यानी 181 होगा। यानी अक्षांश की, कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है? 181। अगर कहते कुल अक्षांश वृत्त, अक्षांश वृत्त, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये पृथ्वी गोल है, 3D में तो दिखा नहीं रहे, तो 0 डिग्री है तो ये का 0 डिग्री इधर से जा रहा है, इसे घूम जाएगा। देखा जाए तो ऐसे ही होगा ना। अगर सेब है, सेब नहीं, ऑरेंज को बीच से काटिएगा, नींबू को बीच से काटिएगा तो कैसा होता है? हाँ, नींबू को बीच से काटिएगा तो ऐसा ही तो दिखता है ना, इस साइड का। ठीक है, तो उसी तरह से ये हुआ कि ये सर्किल वृत्त जैसा बनेगा। इधर से जा रहा है ऐसा ऐसा, ऐसे वृत्त जैसा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितना वृत्त होगा? इधर होगा कितना? ये 89 तक, क्योंकि 90 तो वृत्त नहीं, ये तो पॉइंट है ना, 90 डिग्री ये भी पॉइंट है। यानी कुल में से 2 घट जाएगा, 2 ये 90 ऊपर वाला, एक 90 ये नीचे वाला, साउथ वाला एक नॉर्थ वाला, ये दोनों माइनस हो जाएगा। तो कुल अक्षांश वृत्त कितना होगा? 181 - 2, 179 रेखाएं, 179 वृत्त। ठीक है, वैसे अक्षांश की संख्या बताएं जो वृत्त बनाती हो, कितने अक्षांश जो है वृत्त बनाती है? 179। और कुल कितने अक्षांश होती है? 181। ठीक है, और देशांतर क्या है? देशांतर जो है 0 डिग्री इधर है, आगे की ओर 0 डिग्री आपका दिख रहा है। मान लीजिए नींबू है, ठीक है, नींबू जो कटा है, तो 0 डिग्री आपको अगर इस तरफ दिख रहा है तो इसके उस साइड भी तो होगा। ये 0 डिग्री इस तरफ दिख रहा है तो इसके उस साइड भी तो 180 डिग्री होगा। बताए थे ना कि 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री होता है, जो तिथि निर्धारित करती है। और ये क्या है? समय निर्धारित करती है 0 डिग्री, है ना। फिर अगर 0 डिग्री इसको मानेंगे 10 को, तो इसके अपोजिट वाला जो होगा वो होगा 180 डिग्री। लेकिन एक्चुअली माने तो इसको है ना, लेकिन अगर माने होते 10 को तो क्या होता? ये उसके अपोजिट 180 डिग्री होता है ना। तो उसी तरह से यानी जो देशांतर है वो अर्धवृत्त है ना। इस तरह से इतना ही तो है, इसके अपोजिट तो 180 डिग्री है ना। ये वाला तो 180 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। इसे बोल रहे हैं तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 वाला, ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा GMT। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 180 तो इस साइड होगी। ठीक है, 180 जो मैं अपने साइड दिख रहा है वो, और 180 उस साइड, है ना। यानी टोटल
360, 360 वो होगा, यानी कुल देशांतर 360। ठीक है, और क्या ये देशांतर एक दूसरे के बड़ा पैरेलल होता है? नहीं। पृथ्वी गोल है तो देखिए एक यहाँ होगा तो एक ऐसे होगा। ठीक है, पैरेलल है क्या? देखिए तो यहाँ सटा हुआ है, यहाँ ज़्यादा गैप है, यहाँ धीरे धीरे गैप कम रहा है ना। सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पे होगा? दूरी दोनों देशांतर के बीच, ये यहाँ पे होगा, इक्वेटर पे। इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर, यहीं तो खींचेंगे ना इक्वेटर। सबसे ज़्यादा दूरी यहीं पे होगा, इक्वेटर के पास में। ठीक है, सबसे कम कहाँ होगा? ध्रुव के पास में। यहाँ पे सबसे कम दूरी, ज़्यादा दूरी, सॉरी, यहाँ पे होगा ज़्यादा दूरी। दो देशांतर के बीच में दूरियां सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? विषुवत रेखा पे। और सबसे कम होगा कहाँ? ध्रुव पे, यानी पोल पे। ठीक है, ये इक्वेटर पे होगा ना। आप समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे खींच खींच करके दो ना, ऊपर में सेंटर से ऊपर से देखेंगे तो आप, ये शायद हम समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये 3D इमेज है नहीं। चलिए ये इमेज ठीक है, ये इमेज जो लाए हैं ये सही है। देखिए ये आपको दिखा रहा है क्या? अक्षांश। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है आपको? ये जो वृत्त सा है, देख रहे हैं? ये जो वृत्त सा है दिख रहा है, ये क्या है? अक्षांश है ना। और ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है? देशांतर। ठीक है, ये देशांतर दिख रहा है। तो देशांतर कितना होगा? यहाँ से ऊपर से अगर आप दिखेंगे गोलाकार को, तो ये ध्रुव हो गया, ये नीचे निचला ध्रुव हो जाएगा, है ना। नॉर्थ वाला, ये साउथ वाला। टिल्ट है ना, अगर ऐसा देखिए, ऐसा लाइट ड्रॉ किए एक्स एक्सिस, तो टिल्ट है कितना? तो 23.5 डिग्री टिल्ट है, मतलब झुका हुआ, 23.5 डिग्री झुका हुआ रहता है। ठीक है, और ये देशांतर है। तो ऐसे ऐसे देशांतर की संख्या कितनी होगी? ऐसा खींचते जाएंगे तो यहाँ तक 180 और इधर 180, टोटल 360 हो गया ना। टोटल 360 हो गया देशांतर। अक्षांश कितना होगा? 0 डिग्री से लेकर के खींचते जाइए तो ऊपर 89 और नीचे 89। वृत्त, वृत्त के रूप में, ये पॉइंट वाला ऊपर तो वृत्त होगा नहीं, ये आप समझा चुके हैं। इससे समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका अक्षांश देशांतर। अब देखिए आपको बता रहे थे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो तिथि रेखा जैसे डेट बदल जाता है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट पे कहीं, जैसे ये 0 डिग्री आप माने हैं इसको, तो 0 डिग्री के जैसे ही पीछे जाएंगे तो वहाँ पे डेट चेंज हो जाएगा, है ना। उसको देखते हैं। और देखिए ये सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पे दिख रहा है आपको? सबसे ज़्यादा जो देशांतर में दूरियाँ कहाँ पे दिख रही है? जहाँ पे 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री यानी 0 डिग्री के पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी दिख रहा है ना। ठीक है, इसमें देखिए दिखेगा, ये इक्वेटर है ना 0 डिग्री, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी दिखेगा दोनों के बीच में। ठीक है, ये दोनों के बीच में ज़्यादा दूरियाँ दिखेगा यहाँ पे, और धीरे धीरे ऊपर में कम होते चला जाएगा। ठीक है, जैसे ध्रुव के पास जाएंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए तिथि रेखा तिथि वाला देख लेते हैं, GMT। ठीक है, कहाँ से गुजरती है? 0 डिग्री। कहाँ से? तो लंदन से। ठीक है, लंदन से यानी UK। ठीक है, ये 0 डिग्री उसको मानते हैं। तो मान लीजिए लंदन है, तो इसके 3 साइड लिए। ठीक है, ये कहाँ, ये 0 डिग्री है, तो ये इसके आगे इधर क्या कहाँ होगा? ईस्ट। इसके इधर होगा वेस्ट, मतलब पश्चिम। तो जब भी 0 डिग्री के इस साइड बढ़ेंगे तो प्लस होगा, और 0 डिग्री के पश्चिम साइड बढ़ेंगे तो माइनस होगा, मतलब घटाना होगा समय। ठीक है, देखिए ये अच्छा इमेज है, ये अच्छा इमेज है, इससे अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये 0 डिग्री लंदन। ठीक है, ये 0 डिग्री, और जस्ट इसका अपोजिट, ये क्या है ना, ग्लोब को, ये जो ग्लोब है ना, उसे यहाँ से काट कर ऐसा खोल दिया गया है। हाँ, ऐसा इमेज है। ठीक है, 1D है, तो ये 0 डिग्री। इससे आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 ऐसे करते करते ना 180 डिग्री यहाँ आ गए। ठीक है, और इधर से हम लोग पीछे चलेंगे तो ये घूमते घूमते क्या है, 180 डिग्री यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका, ये है समय रेखा, और ये है तिथि रेखा। ठीक है, देखिए बताया था ना, समय रेखा के जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा? अगर 360 को बराबर 2 भागों में बांटेंगे तो 180 होगा ना। तो 180 यहाँ पहुँचा तिथि रेखा, तो यहाँ से और यहाँ तक जो है लैंड है ना। और ये इसीलिए UK को लिया गया क्योंकि यहाँ पे जो है ना लैंड नहीं होना चाहिए, समुद्र होना चाहिए, है ना, पानी होना चाहिए। ये पानी है ना, यहाँ पे देख ले, इसीलिए मोड़ा गया है क्योंकि पानी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आपको बताए हैं लेक्चर में पिछला। ठीक है, तो जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे तो प्लस में बढ़ेंगे, और जैसे ही इससे पीछे बढ़ेंगे तो माइनस में बढ़ेंगे, मतलब पूर्व और पश्चिम की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं इस पर। तो इधर से जाएंगे तो यहाँ 180 डिग्री ईस्ट, और ये 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो ये 180 डिग्री मीन्स 1 डिग्री में कितना मिनट लग रहा था चलने में, मतलब आगे बढ़ने में?
4 मिनट। तो 180 डिग्री में कितना मिनट लगेगा, यहाँ हो जाएगा 720 मिनट। मतलब इसे अगर घंटे में डिवाइड करेंगे तो 12 घंटा है ना, यानी इधर प्लस 12 घंटा और इधर माइनस 12 घंटा। ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए दिन का नहीं, ये एग्जांपल नहीं लेते हैं, इसको तिथि रेखा से समझ लेते हैं। ठीक है, तिथि रेखा मान लिए 0 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, मान लीजिए किसी का बर्थडे है, मान लीजिए 18 अप्रैल है। ठीक है, 18 अप्रैल है। ठीक है, ये किसी का बर्थडे है इस दिन, वो रात को बर्थडे मना रहा है यहाँ पे, यानी बर्थडे रात को अगर लिखना है कितना बजता है, 00 होता है ना, 00 आवर, मतलब रात का 12 बजा है। रात के 12 बजे जैसे ही हो गया तो 18 अप्रैल हो जाएगा, आपके घड़ी में देखिएगा तो हो जाएगा ना। तो ये इस दिन ये बर्थडे मना रहा है। ठीक है, अब मान लिए ये यहाँ से आगे की ओर बढ़ते जाता है तो क्या होता है, प्लस होते चला जाएगा। यहाँ कितना है, 180 डिग्री, मतलब 12 घंटा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ अगर दिन ये रात का 12 है तो ये 12 घंटा और जोड़िए। ठीक है, तो दोपहर का 12 बज जाएगा, दोपहर का होगा ना। 12 घंटा जोड़िएगा रात के 12 बजे से 6 घंटा, तो सवेरे का 6 बजा हुआ, और 6 घंटा जोड़िएगा तो कितना, दिन का 12 बज जाएगा। तो यहाँ तो अब 18 अप्रैल आ गया था, ये भी 18 अप्रैल चल रहा है, यहाँ भी 18 अप्रैल है ना, क्योंकि 18 अप्रैल चल रहा है। ये तिथि रेखा है, 180 डिग्री है, ये भी 100, सेम लाइन है, ये इधर खींचें, ये इधर खींचें, सेम लाइन ही है। ठीक है, तो ये 12 बज गया। अगर सोचिए वो लड़का 18 अप्रैल को बर्थडे मना लिया, मान लीजिए ये यूके में है, ये कहाँ ना है, हम अमेरिका भागते हैं, अमेरिका पश्चिम तरफ है, वेस्ट में है ना, पश्चिम में, इस साइड, तो अमेरिका भागते हैं। ये रात को फ्लाइट लेकर के मान लिया अमेरिका चला गया, हाँ, तो ये अमेरिका चला गया। तो यहाँ क्या होगा इसके सापेक्ष में, ये तो अब माइनस में हो जाएगा रात को 12 बजे से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, रात को 11:59। तो जो 18 अप्रैल दिख रहा, तो 18 अप्रैल तो दिखेगा नहीं, यहाँ दिखेगा अभी 17 अप्रैल दिखेगा ना, क्योंकि जैसे ही 00 होगा तब 18 अप्रैल होगा। तो वैसे ही पीछे चला जा रहा है, तो इसके पीछे क्या होगा, डेट कम हट गया ना, तो क्या होगा, डेट चेंज हो गया। ये अभी 17 अप्रैल चल रहा है, यहाँ पे कितना आएगा, 17 अप्रैल दोपहर का 12 बजे, क्योंकि 12 घंटा माइनस होगा ना, है, तो इसमें भी 12 माइनस कीजिएगा तो क्या, दोपहर का 12 बजेगा, लेकिन 17 अप्रैल का। ये 180 डिग्री तो सेम ही लाइन है, यानी सेम ही लाइन, ये हम दोनों लाइन को एक ही खींचते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, सेम ही लाइन है। तो इस साइड हम देखते हैं, अगर इस लाइन के जैसे ही पूरब तरफ कूदते हैं तो क्या होगा, 18 अप्रैल का दोपहर का 12 बज जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इस लाइन से इधर रहते हैं तो 17 अप्रैल का दोपहर का 12 बजे दिखाएगा, है ना। तो डेट ये सीधे 24 घंटा का अंतर हो जाता है, 24 घंटे का अंतर हो जाता है, एक दिन का अंतर हो जाता है। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे जैसे ही पूरब की तरफ बढ़ने पे या पश्चिम की तरफ बढ़ने पे एक दिन का अंतर आता है। ठीक है, कोई भी शिप यहाँ से गुजरेगा ना, जैसे ही इसको छलांग मारेगा 24 घंटे का अंतर उसको दिखेगा। पूरब की तरफ बढ़ रहा होगा एक दिन बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ बढ़ रहा होगा एक दिन घटेगा। ठीक है, समझ गया। तिथि रेखा, समय रेखा आपको पता है, जितना डिग्री आगे बढ़ेंगे उतना उसका होगा प्लस। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए वो कहेगा कि भारत, पहले ये देख लीजिए, भारत यहाँ कहाँ है, भारत यहाँ पे है, तो भारत कितना डिग्री आगे है, कितना डिग्री नहीं, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5। जब भारत पढ़ाएंगे तो भारत में देखेंगे कि भारत कितना डिग्री से कितना डिग्री है। मान लीजिए भारत जो है ऐसा है ना जी, इतना दूर तक तो है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है भारत, मान लीजिए 87 डिग्री से समथिंग और कुछ, ये वो भारत में देखिएगा, वैसे हमको भी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये है, इसको क्या भारत में कहाँ माना है कि भारत का जो ये समय रेखा है वो 82.5 डिग्री से गुजरती है ना, 82.5 डिग्री से गुजरती है, जो कहाँ, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद सेंटर में। ठीक है, तो 82.5 डिग्री हम मान के चलते हैं। अब बताइए यहाँ हो या फिर यहाँ हो, गुजरात, कोई अरुणाचल में हो या गुजरात में हो, ये भारत में डिस्कस करेंगे, ऐसे ही बता दे रहे हैं। अरुणाचल में हो, गुजरात में, सबको एक ही मैच शुरू होने वाला है, तो थोड़े अरुणाचल वाले को कहेगा कि जी आपके पास, क्योंकि आप पूरब में है ना, तो पहले समय हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कहेगा कि आपके लिए 4 बजे शुरू होगा, इसके लिए 6 बजे शुरू होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए एक भारत सेंटर माना है 82.5 डिग्री को। तो आप जोड़िए, 82.5 डिग्री जो है आपके भारत से कितना आगे हुआ, 82.5 डिग्री, हाँ, 82.5 डिग्री, 82.5, 4 से गुना करिएगा ना, 1 डिग्री में 4 मिनट,
तो कितना आएगा, 5.5 घंटा आएगा ना। तो वही प्लस में 5.5 घंटा है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि कहेगा कि यूके में यानी लंदन में दिन का 10 बज रहा है, 10 बज रहा है दिन का, यानी 10 बज रहा है, 10 AM है, ठीक है। तो बताइए भारत में उस समय कितना बज रहा होगा, कितना समय हो रहा होगा, आप निकालिए, ठीक है। समय देते हैं, चलिए हम बता देते हैं। यहाँ 10 बज रहा है, ठीक है। 5.5 घंटा आगे करना है, क्योंकि भारत का पूछा है, यानी भारत 5.5 घंटा आगे है। तो 10 और 5.5 जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस में। तो कितना आ जाएगा, 15.5, यानी दिन दो, यानी 3:30 PM हो रहा होगा, ठीक है। शाम का 3:30 बज रहा होगा, ठीक है, भारत में। और वही अगर पूछता है, यही क्वेश्चन है, और कहेगा कि USA में कितना बज रहा है, तो बता दीजिएगा। वहाँ डिग्री, वो डिग्री देगा, ऐसा देश नहीं बोलेगा, डिग्री देगा। जैसे आपको ऐसा नहीं बोल सकता है ना कि दिन का 12 बजे दोपहर बज रहा, 12 बजे दोपहर हो रहा है कहाँ, UK में। बताइए कि 15 डिग्री पे कितना बज रहा होगा, 15 डिग्री पे कितना बज रहा होगा। तो 15 डिग्री मतलब 1 घंटा आगे, दोपहर का 12 बज रहा है मतलब 1 बज रहा होगा दोपहर का 15 डिग्री पे, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो यही यहाँ भी दिया हुआ है, कौन कितना घंटे आगे है दिया हुआ है, ये भारत 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो इसी तरह से है। और जितना भी रहेगा, ये जितना भी डिग्री पे आपको दे दे आप समझ आइएगा। वही यहाँ बता रहे थे कि जैसे ही इससे पूरब में आइएगा तो आप एक दिन 24 घंटे का अंतर यहाँ तिथि रेखा से हो जाएगा, और ये समय से क्या होता है, प्लस में इधर आइएगा तो प्लस में, और पीछे जाएगा तो माइनस में, ठीक है। और क्या था, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच लंदन का एक शहर है, और इसलिए ग्रीनविच GMT बोलते हैं इसको, है ना। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहाँ रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन और कुछ देख लेंगे, जैसे क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है, फिर ग्रेट सर्किल, फिर विंड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए जैसे विंड सिस्टम आपका ये चल रहा है, तो कहते हैं ना इसको व्यापारिक पवन, है ना, व्यापारिक पवन, ईस्टर्ली वेस्टर्ली कैसे चलेगा, ऐसा ऐसा आता है ना, देखे हैं। तो इसको कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे, ऐसा समझेंगे कि आप इसको भूल नहीं पाइएगा। आप भी क्या याद रखिएगा, कितना अच्छा समझे थे, ठीक है। चलिए ठीक है, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपका आप फिर बताइएगा कि कब, ठीक है, आप हमको बताइएगा कि क्या कब लेक्चर कैसे करना है। अगर कुछ इसमें डाउट हो तो आप हम ज़रूर कमेंट करें, है ना, बिल्कुल कमेंट करें। ये जो भी डाउट हो या कैसा पढ़ाए जो भी है, जैसा आपको लगा ज़रूर बताएं। अगर उसमें सुधार की ज़रूरत होगी तो हम सुधार करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।